तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिएबल कंट्रोल इन डिसोल्यूशन टेस्टिंग। इसमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं डिसोल्यूशन स्टडीज़ में, टेस्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं वेरिएबल कंट्रोल की, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम ये बता रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म इन्वॉल्विंग द वेरिएबल मे और मे नॉट exert a pronounced effect on the rate of dissolution of the drug or drug product. Variation of 25% or more may occur with the same type of equipment and procedure. इनमें यही बोला गया कि पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल मतलब जो भी डोजेस फॉर्म है उस डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हमारा वेरिएबल का इफेक्ट पता चलता है कि है कि नहीं है रेट ऑफ डिसोल्यूशन पे, है ना। मेनली देखा गया है कि वेरिएशन हमारा 25% जो वेरिएशन है या उससे ज़्यादा अकर की होता है, प्रोड्यूस होता है विद इन द सेम टाइप ऑफ इक्विपमेंट या प्रोसीजर, सेम टाइप के इक्विपमेंट में या प्रोसीजर में। दो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है द सेंटरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ द पैडल इज़ क्रिटिकली इन द पैडल मेथड। जो हमारा सेंट्रलिंग होता है, अरेंजमेंट होता है पैडल में, वो क्रिटिकल होता है पैडल मेथड में। नेक्स्ट है ट्यूबुलेंस कैन क्रिएट द इंक्रीज एजिटेशन रिजल्टिंग इन अ हायर डिसोल्यूशन रेट। जो हमारा ट्यूबुलेंस लग जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, एजिटेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट भी फास्ट हो जाता है। अगला पॉइंट यह हमारा है कि वोबलिंग एंड टिल्टिंग ड्यू टू वॉर्न इक्विपमेंट शुड बी अवॉइडेड। जो वोबलिंग होती है या जो टिल्टिंग होती है, जो कि किसकी वजह से होती है, वॉर्न इक्विपमेंट्स की वजह से हो रही है, उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो बास्केट मेथड होता है इज़ मोर सेंसिटिव टू द क्लॉगिंग ड्यू टू गमी मटेरियल। जो बास्केट मेथड होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब वो जम जाता है, क्लॉट हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए बास्केट है तो उसमें पोर्स होंगे, वो हमारे क्लॉट हो जाएंगे, वो उसमें अंदर कुछ गमी मटेरियल, मान लीजिए गमी मटेरियल आके स्टिक कर गया तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा बास्केट मेथड जो होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि जो डिज़ोल्व गैस होती है मीडियम में मे फॉर्म द एयर बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द डोजेस फॉर्म यूनिट एंड कैन अफेक्ट द डिसोल्यूशन इन बोथ द बास्केट एंड पैडल मेथड। जो डिज़ोल्व गैस होती है मीडियम के अंदर हम जो एडअप करते हैं, वो क्या करेगी, एयर बबलिंग स्टार्ट कर देती है, जो भी डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन पे इफेक्ट आता है, आइदर वो बास्केट हो या पैडल मेथड हो, दोनों के केसेस में देखा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ इन वीवो डेटा के एब्सेंस में इट इज़ जनरली इम्पॉसिबल टू मेक द वैलिड कंक्लूजन अबाउट द वेरिएबिलिटी फ्रॉम डिसोल्यूशन डेटा अलोन। अगर मान लीजिए इन वीवो डेटा नहीं है तो हमारा जो कंक्लूड करना, वेरिएबिलिटी डेटा को कंक्लूड करना, पता करना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खाली डिसोल्यूशन डेटा के खाली उसके थ्रू हम नहीं निकाल सकते वेरिएबिलिटी को। तो जो द यूजेस ऑफ द वेरियस टेस्टिंग मेथड मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट डिसोल्यूशन रिजल्ट। तो डिफरेंट टाइप के जो वेरियस टेस्टिंग मेथड होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे डिसोल्यूशन रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ नो सिंपल कोरिलेशन अमंग द डिसोल्यूशन रिजल्ट ऑब्टेन विद द वेरियस। क्योंकि एक हमारा कोई सिंपल कोरिलेशन तो है नहीं जिसके थ्रू हम डिसोल्यूशन जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम डिफरेंट मैथड के थ्रू कंक्लूड आउट कर सके। कोई सिंपल मैथड तो है नहीं ऐसा, तो वेरिएबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि फॉर मैनी ड्रग्स प्रोडक्ट द डिसोल्यूशन रेट आर हाई विद पैडल मेथड। बहुत सारी ड्रग प्रोडक्ट होती हैं, इनमें क्या देखा गया है, जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो हाई होता है पैडल मेथड के केस में। डिसोल्यूशन का जो रिज़ल्ट होता है 50 RPM पे अगर पैडल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, मे बी इक्विवेलेंट टू द डिसोल्यूशन एट 100 RPM विद द बास्केट। अच्छा, ये देखिए पॉइंट उन्होंने ये अच्छा बताया कि अगर डिसोल्यूशन का जो भी रिज़ल्ट आता है 50 RPM अगर हम पैडल यूज़ कर रहे हैं, वो बाय इक्विवेलेंट होता है डिसोल्यूशन का अगर हम 100 RPM पे बास्केट मेथड यूज़ करें, तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे, इन्होंने ये बताया। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द कंपोजिशन ऑफ द फॉर्मुलेशन एज वेल एज द प्रोसेस वेरिएबल इज इन मैन्युफैक्चरिंग में भी इम्पॉर्टेंट। मतलब जो हमारा फॉर्मुलेशन में कंपोजिशंस एडअप हैं या जो भी प्रोसेस वेरिएबल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो दोनों के दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बात कर रहे हैं हम कि नो सिंपल कोरिलेशन कैन बी मेड फॉर डिसोल्यूशन रिजल्ट ऑब्टेन विद डिफरेंट मैथड। कोई भी सिंपल टाइप का कोरिलेशन हम डिसोल्यूशन रिजल्ट से मतलब ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं विद अ डिफरेंट मैथड। अगर हमको सिंपल कोरिलेशन
बनानी है कैन बी मेड फॉर डिसोल्यूशन, जो भी डिसोल्यूशन रिजल्ट से हम सिंपली कोरिलेशन नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं विद डिफरेंट मैथड के थ्रू। सही बात है। द सेलेक्शन ऑफ द डिसोल्यूशन मैथड इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड। जो भी हमें डिसोल्यूशन मैथड का सिलेक्शन है वो हम किसके सिलेक्शन करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं, ऑन द टाइप ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड। किस टाइप का ड्रग प्रोडक्ट है जिसको हमें टेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसोल्यूशन मैथड को टेस्ट करते हैं। देखिए इधर हम पैडल और बैस्केट आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको पैरामीटर बहुत कोरिलेशन के लिए पैरामीटर्स बताए हैं, इन विट्रो और इन वीवो। तो इन विट्रो में देखिए डिसोल्यूशन रेट, इन वीवो में एब्जॉर्प्शन रेट या एब्जॉर्प्शन टाइम, सेकेंड है परसेंटेज ड्रग डिजॉल्व है इन विट्रो में, इन वीवो में परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब है, इन विट्रो में देखिए परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व, परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व वही इन विट्रो में वही है। इन वीवो में हमारा मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन Cmax जिसे बोलते हैं, और इन वीवो में ही है सीरम ड्रग कंसंट्रेशन जिसे CP बोलते हैं हम। ये सब हमारा इन वीवो में हम बता रहे हैं, पैरामीटर्स हैं, कोरिलेशन के पैरामीटर्स हमने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।